नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे त्रिया चरित्र के बारे में। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक जमींदार रहता था। जमींदार का एक पुत्र था जिसका नाम जामिल था। जामिल बचपन से ही बहुत तेजस्वी था। जामिल जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ, लगभग 14-15 वर्ष की अवस्था में ही जमींदार ने उसका विवाह कर दिया। विवाह करने के साथ साथ जामिल को गुरुकुल की शिक्षा प्रदान करने के लिए भी भेज दिया गया। जब जामिल गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त कर रहा था, तभी एक दिन रास्ते में उसे एक स्त्री मिली। उस स्त्री ने जामिल से पूछा, बेटा, तुम यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आए हो, क्या तुम मुझे मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगे? जामिल ने कहा, हाँ जरूर। मुझे मेरे गुरुजी ने हर चीज़ की शिक्षा दी है। मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। उस स्त्री ने जामिल से पूछा, बेटा, मुझे त्रिया चरित्र के बारे में समझाओ। जामिल ने कहा, मुझे इसका उत्तर नहीं पता। उस स्त्री ने कहा, तो फिर तुम्हारे गुरु ने तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ाया? जामिल को बहुत गुस्सा आया। जामिल ने मन में सोचा, आज ही मैं जाकर अपने गुरु से इस प्रश्न का उत्तर मांगूंगा। अगले दिन जब वह अपने गुरु के पास पहुंचा, तो उसने अपने गुरु से त्रिया चरित्र के बारे में पूछा। गुरु ने जामिल को उत्तर दिया, बेटा, मैं तुम्हें त्रिया चरित्र के बारे में बता तो सकता हूँ, उसके बारे में ज्ञान भी दे सकता हूँ, लेकिन यह बहुत कठिन है। इस प्रक्रिया के दौरान तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। जामिल ने कहा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मुझे त्रिया चरित्र के बारे में जानना है। तो गुरु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें त्रिया चरित्र के बारे में समय आने पर जरूर बताऊंगा। 1-2 साल का समय बीत जाने के बाद जब जामिल का वहाँ पर पढ़ाई लिखाई का काम समाप्त हो गया और वह घर की ओर जाने लगा, तब गुरु ने जामिल से कहा, बेटा, अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें त्रिया चरित्र के बारे में बताऊं। जामिल ने कहा, जी गुरुजी, जरूर। जब जामिल अपने घर की ओर जाने लगा तो उसके गुरु ने उसे एक कान का कुंडल दिया और कहा, बेटा जामिल, जब यह कुंडल तुम अपने कानों में पहनोगे तो दूसरा कोई तुम्हें नहीं पहचान पाएगा, लेकिन तुम सबको पहचान सकोगे। उसने कहा, ठीक है गुरुजी, लेकिन इसका मुझे क्या काम, मैं इसका क्या करूँगा? गुरु ने कहा, समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। इसके साथ साथ गुरु ने जामिल से कहा, बेटा, आज जब तुम अपने घर पहुँचोगे तो आज की ही रात ठीक 12 बजे अपने घर से पश्चिम की ओर सीधे जंगल की तरफ चले जाना। तुम्हें त्रिया चरित्र के बारे में ज्ञान की प्राप्ति होगी। जामिल बड़ा खुश हुआ। गुरु की आज्ञा के अनुसार जामिल ने घर पहुंचने के बाद ठीक रात्रि 12 बजे अपने घर से पश्चिम की ओर सीधे कुंडल पहनकर चल दिया। जब जामिल सीधे चलता गया, उसे एक घना जंगल मिला। सामने एक कुटिया दिखाई दी और वहां पर दूर से उसे किसी के आने की आहट हुई। जब वह आहट पास पहुंची तो जामिल ने देखा, अरे, ये तो वही स्त्री है जिसने मुझसे त्रिया चरित्र के बारे में पूछा था। जामिल ने कानों में कुंडल पहन रखा था, इसलिए उसे कोई भी नहीं पहचान सकता था। जामिल ने सोचा, चलो देखता हूँ आखिर ये स्त्री यहाँ
क्या कर रही है। वह स्त्री उस कुटिया के अंदर पहुंची। जामिल भी धीरे धीरे चुपके से कुटिया के बाहर खड़ा हो गया और अंदर की बातें सुनने लगा। उस स्त्री ने अंदर बैठे साधु से कहा कि हे साधु, अब मेरी शादी हो चुकी है और कल मुझे मेरे पति मेरे घर से ले जाएंगे। साधु ने कहा, अगर तेरी शादी हो चुकी है तो तू यहाँ क्या करने आई है? जा अपने घर जा। उस स्त्री ने साधु से कहा, नहीं, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। साधु ने गुस्से में उसे जोर की एक लात मारकर गिरा दिया। वो स्त्री वहां से नहीं हटी और उस साधु के साथ रहने की जिद करने लगी। साधु ने उससे कहा, अच्छा चल ठीक है, अगर तुझे मेरे ही साथ रहना है तो मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ। तू घर जा और अपने पति का सर काटकर मेरे पास लेकर आ। उस स्त्री ने ठीक वैसा ही किया। वो अपने घर गई और अपने पति को मारकर उसका सर काटकर ले आई। जब वह साधु के पास पहुंची तो बहुत खुशी खुशी उसके पति का सर लेकर आई, लेकिन साधु ने उसे धिक्कार दिया। उसने उसे अर्थात उस स्त्री को फिर से लात मारकर अपने घर से निकाल दिया और उससे कहा कि तू अब मेरे आश्रम में पुनः कभी मत आना। जो स्त्री अपने पति की ना हो सकी वो मेरी क्या होगी। और इसके बाद उस साधु ने उसे वहाँ से भाग जाने के लिए कहा। वो स्त्री अपने पति का कटा सर लेकर अपने घर पहुंची और जोर जोर से चिल्लाने लगी, देखो देखो, मेरे पति को किसी ने मारकर उनका सर काट दिया है। सभी गांव वाले इकट्ठा हुए और उसकी बात पर यकीन कर लिया। अगले दिन जब उसके पति को सभी लोग जलाने के लिए ले जाने लगे तो उस स्त्री ने भी उसके साथ सती होने का प्रण लिया और कहा, मैं भी इनके साथ जल जाऊंगी। उसने सोचा सभी लोग उसे रोक लेंगे, लेकिन तभी जामिल ने आकर जोर से कहा, ठीक है, तुम जल जाओ, तुम अगर यही करना चाहती हो, तुम अपने पति के बिना नहीं रह सकती, तो तुम भी जल जाओ। वो स्त्री शायद सब समझ चुकी थी कि आखिर जामिल उसे इतना आक्रोशित होकर जलने के लिए क्यों कह रहा है। उसने कहा, ठीक है, मैं जल जाऊंगी, लेकिन जाते जाते उसने जामिल से एक बात कही, बेटा, मैं समझ चुकी हूँ कि आखिर तुम इतना आक्रोशित होकर मुझे यहाँ जलने के लिए क्यों कह रहे हो, लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें एक सीख देना चाहती हूँ। कभी भी चटाई पर बैठने के लिए तुमसे कोई कहे तो हमेशा चटाई को झाड़कर ही बैठना। जामिल ने सोचा, आखिर मुझसे कोई चटाई पर बैठने के लिए क्यों कहेगा। ऐसे ही दिन बीतते रहे। एक दिन की बात है, जामिल ने देखा कि उसकी पत्नी घर में नहीं है। जामिल अपनी पत्नी के पता करने के लिए दूर दूर ढूंढने के लिए गया। अंततः पुनः जब वह उस साधु के आश्रम के समीप पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी तो वहीं पर उस साधु के आश्रम की ओर जा रही है। चूँकि जामिल ने कानों में कुंडल पहन रखे थे, इसलिए उसकी पत्नी उसे पहचान तो नहीं पाई, लेकिन उसने उसे देख जरूर लिया और कहा, ए लड़के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसने कहा, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही यहाँ भटक रहा था। तो जामिल की पत्नी ने उससे कहा कि चलो,
तुम मेरा ये सामान उठाकर वहाँ आश्रम तक पहुँचाओ। जामिल ने भी हामी भर दी और उसका सामान उठाकर उसके आश्रम की ओर चल दिया। जब जामिल की पत्नी और जामिल वहाँ पहुँचे तो साधु ने जामिल की पत्नी से पूछा, ये तुम किसे साथ ले आई हो? तो जामिल की पत्नी ने उत्तर दिया, अरे मेरे पास ये जो सामान था बहुत भारी था, इसलिए मैंने इस लड़के को सामान उठाने के लिए अपने साथ रख लिया और इसे यहाँ ले आई। साधु ने कहा, ठीक है, और जामिल से कहा कि ऐसा करो, आज रात्रि तुम यहीं विश्राम कर लो। जामिल ने कहा, ठीक है। साधु ने उसे निकट का कमरा दिखाया और कहा, जाओ वहाँ जाकर चटाई में लेट जाओ। जैसे ही जामिल चटाई में लेटने जाता है, उसे उस महिला की बात याद आ जाती है जो उसने जलते समय कही थी। जामिल जैसे ही उस चटाई को झाड़ने के लिए उठाता है, वो नीचे का मंजर देखकर चौंक जाता है, क्योंकि जहाँ चटाई बिछी थी उसके नीचे एक बहुत बड़ा सा तहखाना था। जैसे ही उसने उसका ढक्कन खोला, वहाँ नीचे सैकड़ों की संख्या में लोग थे और सभी जिंदा थे। जैसे ही उन लोगों ने जामिल को देखा, उन्होंने मदद की गुहार लगाई, लेकिन तभी उसमें से एक आदमी बोला, बेटा तुम जहाँ से भी आए हो वापस लौट जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये साधु बहुत खूंखार है, जादू टोना करके सबको मार देता है और जिंदगियां बर्बाद कर देता है। चूँकि जामिल ने उस समय कानों में कुंडल नहीं पहने हुए थे, उसने लेटते टाइम कुंडल उतार दिए थे। जामिल ने जैसे ही उस आदमी की बात सुनी कि यहाँ से भाग जाओ, तुम जिंदा नहीं बचोगे, जामिल तुरंत वहाँ से भागने के लिए निकला, लेकिन वह यह भूल गया कि उसके कानों में कुंडल नहीं है। वह जैसे ही गेट खोल के भागा, उसकी पत्नी और साधु ने उसे देख लिया। कानों में कुंडल ना होने की वजह से जामिल की पत्नी ने उसे पहचान लिया और उसने ये बात साधु को बताई। साधु ने कहा, अरे मेरा मुंह क्या देखती हो, जाओ जाकर उसे पकड़ो, नहीं तो तुम्हारा सारा भेद खुल जाएगा। जामिल की पत्नी तेजी से वहाँ जामिल का पीछा करने के लिए भागी, लेकिन जामिल बहुत तेज भाग रहा था, तो जामिल की पत्नी उसे पकड़ तो नहीं पाई। जामिल अब बहुत दूर तक भागता हुआ अपने गुरु की शरण में जा पहुंचा और अपने गुरु को सारी बात बताई। उसके गुरु ने जामिल से कहा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, त्रिया चरित्र की शिक्षा तुम्हारी जान भी ले सकती है। जामिल ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, अब मुझे अपने बचाव का रास्ता बताइए, क्योंकि अगर मैं वापस वहाँ गया तो मेरी पत्नी और वो साधु मुझे मार देंगे, क्योंकि अब मैं उनका भेद जान चुका हूँ। तो उसके गुरु ने जामिल से कहा, ऐसा करो, तुम पास के ही गांव में राजा सुदर्शन जहाँ राज्य करते हैं, तुम वहाँ चले जाओ। वो राजा बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। तो जामिल ने कहा, लेकिन गुरुजी, वहाँ पर मैं कैसे बचूँगा? कहते हैं वो साधु तो जादू टोना भी करता है, वो तो जादू टोने से भी मेरी जान ले सकता है। तो उसके गुरु ने कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हें उस गांव में जाने के लिए इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ उस साधु का कोई जादू टोना नहीं चलता, और मैं तुम्हें एक ताबीज़ दूंगा। जैसे ही वो ताबीज़ तुम पहनोगे, तुम
तोता बन जाओगे और तुम्हें कोई भी पहचान नहीं सकेगा। गुरु की बात मानते हुए जामिल ने वो ताबीज़ पहनी और वो तोता बन गया और पास के ही गांव में चला गया। चूँकि साधु जादू टोना भी करता था, इसलिए उसने पता कर लिया आखिर जामिल कहाँ है, लेकिन उसका जादू उस राज्य में तो चलता नहीं था। उसे यह पता चल गया कि वो एक तोता बन चुका है। तो उसने उसकी पत्नी से कहा, तुम ऐसा करो, तुम गांव में जगह जगह पर पर्चे बंटवाओ कि जो भी तोतों को मारकर तुम्हारे पास लाएगा तुम उसे 10 नगद स्वर्ण मुद्राएं दोगी। जामिल की पत्नी ने ऐसा ही किया। रोज रोज सैकड़ों लोग तोतों को पकड़कर लाते और रानी जामिल की पत्नी उसे मार देती। ऐसे ही करके हजारों तोते मारे गए, लेकिन जामिल उनकी पकड़ में नहीं आया। एक दिन की बात है, एक शिकारी उस तोते को पकड़ने के लिए एक पेड़ पर पहुंचा। वहां पर कई सारे तोते बैठे हुए थे, उसमें से एक जामिल भी था। शिकारी ने तोतों को पकड़ने के लिए वहां पर पूरे पेड़ में गुड़ चिपका दिया। जैसे ही तोते दाने की खोज खत्म करते हुए अपने घर की ओर वापस पेड़ पर शाम को लौटे, सारे तोते उस गुड़ में चिपक गए और जामिल भी उस गुड़ में चिपक गया। शिकारी ने सभी तोतों को मार दिया। चूँकि हर तोते के बदले उसे 10 स्वर्ण मुद्राएं मिलनी थी। अंत में जामिल का नंबर था, लेकिन जामिल ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उसने शिकारी से कहा, तुम इस 10 मुद्रा के चक्कर में क्या पड़ते हो? मैं तुम्हें 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दिलाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। शिकारी ने भी सोचा, चलो इसकी बात मानकर देख ही लेता हूँ। उसने कहा, तुम ऐसा करना, तुम आज शाम को मुझे इस गांव में लगने वाले मेले में ले जाना और मेरी कीमत 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा रखना। शिकारी ने कहा, तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझते हो? भला तुम्हें क्यों कोई 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा में खरीदेगा? उस तोते ने उत्तर दिया, देखो, इस गांव का नियम है कि जो वस्तु इस मेले में शाम तक नहीं बिकती है तो राजा स्वयं आकर उतने ही मूल्य पर उस वस्तु को खरीद लेता है। तुम बस मुझे 1,00,000 से कम स्वर्ण मुद्रा पर बेचने के लिए तैयार मत होना। उसने वैसा ही किया। वह सबको मेले में 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा दाम बताता और कोई भी उस तोते को खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। अंत में मेला ख़त्म हो गया, शाम हुई। जब राजा को यह बात पता चली तो उसने अपने सैनिकों को वहाँ मामला पता करने के लिए भेजा। उसने उस शिकारी से पूछा कि आखिर इस तोते में ऐसा क्या है जो तुम उसे 1,00,000 में बेच रहे हो? तोते ने स्वयं उत्तर दिया, मेरी कीमत 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा है, खरीद सकते हो तो बताओ। सैनिक बड़े आश्चर्यचकित हुए, अरे ये कैसा तोता है, ये अपना मूल्य स्वयं बता रहा है। सैनिकों ने सारी बात जाकर राजा को बताई। राजा स्वयं वहाँ पहुँचे और तोते को देखकर वह बड़े प्रसन्न हुए। तोते ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बोली। राजा ने उसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा में खरीद लिया। समय बीतता रहा। राजा तोते की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न थे। वह उससे बहुत स्नेह करने लगे। धीरे धीरे राजा के पुत्री को इस बारे में पता चला। राजा की पुत्री ने उस तोते से मिलने की
इच्छा जताई। राजा ने उस तोते को वहाँ अपनी पुत्री के पास पहुँचा दिया। राजा की पुत्री और तोते में बहुत अच्छे संबंध होते जा रहे थे। राजा की पुत्री भी तोते से बहुत स्नेह करने लगी। वह 1 मिनट के लिए भी तोते को अपने से दूर नहीं करती। एक दिन की बात है, राजा की पुत्री तोते को नहलाने जा रही थी कि तभी राजा की पुत्री ने देखा तोते के गले में एक ताबीज है। राजा की पुत्री ने जैसे ही उस ताबीज को हटाया, वह तोता पुनः जामिल बन गया। वह बहुत डर गई। जामिल ने उससे कहा, तुम ऐसा करो, ये ताबीज पुनः बांध दो और डरो मत। आज रात में ये ताबीज पुनः खोलना, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताऊंगा। रात हुई और राजा की पुत्री ने वैसा ही किया। उसने जैसे ही ताबीज हटाई, तोता पुनः जामिल बन गया। उसने अपने साथ पुराने समय में हुई सारी घटनाओं के बारे में बताया। राजा की पुत्री उससे बहुत प्रभावित हुई और उसके दुख को समझा। उसने कहा, ठीक है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी किसी को भी। जामिल बड़ा प्रसन्न हुआ। रोज रात को राजा की पुत्री जामिल के गले से ताबीज निकाल देती और वह इंसान बन जाता। ऐसे ही दिनों दिन चलता रहा। राजा की पुत्री और जामिल में प्यार बढ़ने लगा। एक दिन की बात है, उस साधु को इस बारे में पता चला कि जामिल तोता बनकर पास के गांव के राजा के पास रह रहा है। उसने जामिल की पत्नी के साथ जामिल को मारने की एक नई युक्ति बनाई। उसने जामिल की पत्नी से कहा, ऐसा करो, तुम नृत्य की कला सीखो। हम दोनों वहाँ पर नर्तक और मैं तुम्हारा गुरु बनकर उस राजा के पास जाएंगे और जब वह राजा हमारी प्रतिभा से प्रभावित हो जाएगा तो हम उसके बदले में जामिल को उनसे मांग लेंगे। चूँकि वो राजा कभी किसी को मांगी हुई चीज़ देने से मना नहीं करते हैं। ऐसा ही हुआ। जामिल की पत्नी ने नृत्य कला सीखी और एक दिन वो दोनों झूठा भेष धारण करके राजा के पास नृत्य प्रस्तुति देने पहुँचे। जामिल ने, चूँकि जो तोता था, उसने उन दोनों को पहचान लिया। जैसे ही नृत्य खत्म हुआ, उस साधु और जामिल की पत्नी ने राजा से उपहार स्वरूप उस तोते को देने के लिए कहा। राजा उनसे सहमत हुए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वो तोता दान में दे दूंगा। चूँकि वो तोता राजा की पुत्री के पास था, तो राजा ने अपने सैनिकों से कहा, जाओ जाकर उस तोते को लेकर आओ। लेकिन जामिल ने पहले ही राजा की पुत्री को अवगत करा दिया कि ये वही दोनों हैं और मुझे मारने के लिए यहाँ आए हैं। राजा की पुत्री ने राजा के मंत्रियों से कहा, जाओ, मैं ये तोता किसी को नहीं देती। पिताजी को स्वयं यहाँ पर भेजना, मैं तभी इस तोते को दूंगी। जैसे ही राजा अपनी पुत्री के पास पहुँचे, दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस हुई। राजा की पुत्री उस तोते को देने से मना करने लगी। तभी दोनों के बीच तोते को लेकर बहुत बड़ी बहस हुई। चूँकि तब जामिल अर्थात तोता पिंजड़े में था। दोनों पिंजड़े से तोते को छीनने लगे। इसी हाथापाई में अर्थात पिंजड़े को खींचने के चक्कर में वो पिंजड़ा टूट गया और जामिल वहाँ से निकल गया। चूँकि वो कमरा चारों तरफ से बंद था, तभी वो ढोंगी साधु
और जामिल की पत्नी वहाँ पहुँचे और उस साधु ने उसको अर्थात उस तोते को चील बनकर खाने का प्रयास किया। साधु ने तुरंत चील का रूप धारण कर लिया, लेकिन राजा की पुत्री ने तभी चाकू से प्रहार करके उस साधु की गर्दन काट दी और उस साधु का अंत हो गया। जब वह साधु मर गया, उसके बाद राजा की पुत्री ने जामिल के गले से वो ताबीज़ निकाल दी, तो जामिल अपने पुनः आदमी रूप में वापस आ गया। राजा की पुत्री ने राजा को सारी बात बताई। राजा जामिल से प्रभावित हुए। राजा ने जामिल की पत्नी को जेल भेज दिया और जामिल और राजा की पुत्री का विवाह हुआ। दोनों बड़ी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस तरह से दोस्तों इस कहानी का अंत होता है। धन्यवाद।